ओके, सो वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज अपन वही देखिए जो अभी तक अपन ने करा। मैं आपको थोड़ा बहुत थ्योरी का पार्ट डिस्कस करते जा रहा हूँ डेली, और उन पर कुछ नए नए सम अपन ले रहे हैं ताकि अपनी कैलकुलेशन होमवर्क का इम्प्रूव हो। सेकंड क्वेश्चन। हाँ, वो भी बता दूंगा। ठीक है, पहले एक दो क्वेश्चन अपन कर लेते हैं नई थ्योरी पर बेस, वो भी क्वेश्चन बता दूंगा आज। ओके ठीक है, सर। तो हाँ सर, आज सेकंड क्वेश्चन रह गया था। हाँ हाँ, वो भी बता दूंगा। तो फर्स्ट थिंग तो ये है कि जो अपन बता रहे थे आपको अभी तक, कल आपने नेचर ऑफ रूट्स पे कुछ क्वेश्चन किए थे। अगेन हियर वी डिस्कस नेचर ऑफ रूट्स, बट सम डिफरेंट क्वेश्चन सम डिफरेंट थ्योरी। क्योंकि नेचर ऑफ रूट्स में कल आपने डिस्क्रिमिनेंट जब पॉजिटिव हो, जीरो हो और नेगेटिव हो, तो जो नेगेटिव वाला है उस पर एक छोटा सा डिस्कशन मैं आपको दे रहा हूँ। कुछ बच्चे नए हैं, एक दो दिन हुआ है उनको क्लास करते हुए, तो वो देख लें। बाकी बच्चों का रिवीजन है, और फिर उसी बात पर अपन दो क्वेश्चन करेंगे, और फिर मैं आपकी जो बाकी रिमेनिंग बातें हैं, जैसे आपका जो सेकंड डाउट बचा है कल का, वो अपन डिस्कस करेंगे। तो जैसा 10th में अपन डिस्कस करते थे, इफ डिस्क्रिमिनेंट इज नेगेटिव देन 10th में आप लिखते थे रूट्स आर नॉट रियल, देन रूट्स आर यहां पर अपन उसको लिखेंगे इमेजिनरी कॉन्जुगेट। तो यहां पर क्या डिफरेंस है जो 10th में आपने लिखा था, उसके पीछे रीजन ये था कि 10th तक आपके जो नंबर्स हैं वो रिस्ट्रिक्टेड थे सेट ऑफ रियल नंबर तक। 10th तक जो सबसे बड़ा सेट ऑफ नंबर्स होता है वो होता है सेट ऑफ रियल नंबर। कोई भी नंबर हो उसको आप सेट ऑफ रियल नंबर बोल देते थे। बट क्लास 11 से एक नया नंबर सिस्टम आपको अब इंट्रोड्यूस होगा, और वो है सेट ऑफ इमेजिनरी नंबर्स। जैसे नाम से ही स्पष्ट है, ये नंबर्स इमेजिन किए गए हैं, इनको आप कहीं भी नंबर लाइन पर प्लॉट नहीं कर सकते हो, दे आर ओनली इमेजिनेशन। ठीक है, ये और ये क्यों आया इमेजिनेशन में, तो वो भी आप समझें। 10th क्लास में जो आपको इस तरीके से सम, फॉर एग्जाम्पल मैं बात कर, इमेजिनरी कॉन्जुगेट का मतलब क्या है पहले अपन वो डिस्कस कर लेते हैं। इमेजिनरी कॉन्जुगेट का मीनिंग ये है, दैट मीन्स इफ वन रूट of quadratic equation is a plus iota b, इसको अपन आई बी पढ़ेंगे शॉर्ट में, then a minus iota b is another root। तो ये जो मैंने आपको दो बताएं, जैसे कल अपन ने इरेशनल पढ़ा था, इरेशनल कॉन्जुगेट a प्लस रूट बी और a माइनस रूट बी। यहाँ पर जो कॉन्जुगेट पेयर बना हुआ है वो है a प्लस आई बी और a माइनस आई बी। दोनों में केवल प्लस और माइनस का फर्क है, बाकी सब बातें सेम है। a और b कोई भी दो रियल नंबर हो सकते हैं। तो ये नंबर्स कहलाएंगे एक दूसरे के इमेजिनरी कॉन्जुगेट, या दे आर कॉल्ड द कॉन्जुगेट पेयर। ये कहीं भी हमेशा पेयर के फॉर्मेट में पाए जाते हैं। मतलब यदि मैं आपको a प्लस आई बी एक रूट बोलूंगा तो मेरे को दूसरा आपको बताने की गरज नहीं है, दूसरा अंडरस्टूड है कि a माइनस आई बी जरूर होगा ही होगा। अब ये i क्या है, अपन उस i पे डिस्कशन कर रहे हैं। सो वेयर ये जो i होता है, ये i का वैल्यू स्क्वायर रूट ओवर -1 होता है। तो ये जो है स्क्वायर रूट ओवर -1, ये इमेजिन किया था यूलर मैथमेटिशियन ने। ठीक है, सो यूलर मैथमेटिशियन ने देखिए क्या सपोजिशन किया है और क्यों सपोजिशन किया है। तो यहाँ पर अपन उस सपोजिशन तक पहुंचने के लिए जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यदि आपको क्वेश्चन दिया है, जैसे मान लो 10th का ही अपन कोई क्वेश्चन लेते हैं कि फाइंड
रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो सॉल्व करने के लिए आप सबसे पहले इस क्वाड्रेटिक का डिस्क्रिमिनेंट कैलकुलेट करते हो। डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। वो जब आप पुट करेंगे तो बी स्क्वायर, यहाँ बी का वैल्यू 1 है, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, माइनस 4 इंटू ए 1 है और सी बी 1 है, तो ये 1 माइनस 4 आता है विच इज -3। तो 10th में जब ये -3 आता था, मतलब नेगेटिव आता था, तो आप इसको यह करके छोड़ देते थे कि रूट्स आर नॉट रियल और अपना क्वेश्चन हो जाता था खत्म। अपन क्वेश्चन को वहीं छोड़ देते थे। बट क्लास 11 से क्यों छोड़ देते थे? क्योंकि यदि आप इसको फर्दर सॉल्व करने जाएं, डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आया तो 10th में नॉट रियल करके आपने छोड़ दिया। क्यों छोड़ा उसके पीछे अपन आगे बढ़ते हैं। तो सॉल्यूशन का क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालने का जो रूट्स का फॉर्मूला है, फॉर्मूला मेथड का फॉर्मूला आपने पढ़ा है, वो अपन लेके चलते हैं। आपने पढ़ा है ये फॉर्मूला x इक्वल्स टू होता है माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ओवर डी अपॉन 2a। ये फॉर्मूला में अपन ए बी सी डी का वैल्यू डालते हैं। तो माइनस बी तो यहाँ पर 1 है तो ये -1 हो गया, प्लस माइनस जब भी आप डी का वैल्यू डालोगे तो डी आपका -3 है, और अपॉन 2 इंटू 1 मतलब 2 आएगा। इस तरीके से वी फाइंड दी रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक। -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ओवर -3 प्लस 2। और दिस इज द रीजन जिसके कारण आप ये क्वेश्चन को यहाँ छोड़ देते थे, क्योंकि आपको ये सिखाया गया होगा कि नेगेटिव नंबर्स के रूट एग्जिस्ट नहीं करते हैं। आप नेगेटिव नंबर का रूट नहीं निकाल सकते हो। आप इसको प्रैक्टिकली भी करके देखो। कैलकुलेटर में आप -3 दबाइए और -3 दबाने के बाद रूट दबा दीजिए, तो कैलकुलेटर ऐसा पागल हो जाएगा कि क्या कर रहे हो, एरर दिखाता है वहां पे। हाँ सर, किया था एक बार। प्रैक्टिकली करके दिखाइए। हाँ ठीक है। और साइंटिफिक में करोगे तो किया था एनडी एक लिखा बार, आता है, लैपटॉप पे हाँ, किया था। नॉट डिफाइन करके आता है साइंटिफिक में। तो नेगेटिव नंबर्स के रूट एग्जिस्ट नहीं करते, तो इसलिए यहाँ पर इसको इमेजिन किया है यूलर मैथमेटिशियन ने, और उन्होंने ये बोला कि यदि मैं इस स्क्वायर रूट ओवर -3 को रूट -1 इंटू रूट ओवर 3 अपॉन 2 ऐसा लिखूं तो ऐसा अपन लिख सकते हैं, क्योंकि ये रूट और ये रूट को मल्टीप्लाई करोगे तो रूट के अंदर का नंबर मल्टीप्लाई हो जाएगा। 3 इंटू -1 फिर से -3 आ जाए। So this root over -3 can be written this, but root -1 अब एग्जिस्ट नहीं करता, तो उन्होंने ये सपोज किया है, रूट -1 को आई सपोज कर लिया, इमेजिनरी नंबर आयोटा। ये आई जो है वो ग्रीक वर्ड है, आयोटा पढ़ा जाता है, आई फॉर इमेजिनरी होता है, आई फॉर इमेजिनरी। सो हियर वी पुट रूट -1 का वैल्यू आई, सो देयरफॉर दिस गिव्स यू -1 प्लस माइनस √3 ऐसा है, और इसकी जगह पर अपन ने आई लिखा है। ये आई रूट के बाहर है, याद रखें, √3 पे खत्म हो गया, होल डिवाइडेड बाई 2। सो नाउ हियर वी गेट 2 रूट्स। एक बार प्लस साइन लेंगे, सो देयरफॉर रूट्स आर एक बार प्लस साइन लिया तो रूट्स आपका बन जाएगा इस तरीके से, ये प्लस साइन लेके बना, और एक बार जब आप माइनस साइन यहाँ पे लोगे, सो यू गेट दिस। अब आप देख रहे हो ये एक दूसरे के कॉन्जुगेट पेयर मिले, एक प्लस आया और दूसरा वाला माइनस आया। एक a प्लस आई बी है, ये a प्लस आई बी है, तो सेकेंड वन इज a माइनस आई बी। a का वैल्यू कंपेयर करोगे तो a का वैल्यू -½ है और b का वैल्यू +√3/2 है। तो आप जब इसके रूट्स निकालते हैं तो ये रूट्स हमेशा ऐसे पेयर में ही आते हैं, तो इसलिए आगे से क्वेश्चन में भी आपको केवल एक ही मेंशन किया जाता है, दूसरा बताने की जरूरत नहीं है। ये बिल्कुल कंपलसरी है कि एक a प्लस आई बी होगा तो दूसरा a माइनस आई बी होगा। सो बिल्कुल 10th की बात में लेके चला, बट उसको 11th में अब आपने कैसे पढ़ना है वो मैं वहां तक पहुंचाया।
10th में रूट्स नॉट रियल करके आप छोड़ देते थे, लेकिन 11th में अपन ने स्टेटमेंट चेंज किया है कि रूट्स आर इमेजिनरी कॉन्जुगेट। इमेजिनरी कॉन्जुगेट ऐसे दिखते हैं, आई का वैल्यू रूट -1 होता है, और इसको अपन ने एक एग्जाम्पल के थ्रू भी आपके साथ डिस्कस करके बताया। ठीक है, तो एक बात बस आपने याद रखनी है कि इफ डी इज नेगेटिव देन रूट्स आर इमेजिनरी कॉन्जुगेट। दोनों रूट्स एक दूसरे के इमेजिनरी कॉन्जुगेट होंगे। ये कॉन्जुगेट पेयर कहलाते हैं, हमेशा पेयर के फॉर्म में मिलेंगे। ऐसा ही इसका स्क्रीनशॉट लें, और किसी बच्चे को अभी कोई डाउट है तो पूछिए। हेलो सर, मैं थोड़ा लेट ज्वाइन हुआ था तो मेरे को प्लीज फिर से समझाइए ना। सर थोड़ा सा साइड में। हेलो, क्या बोला ऋतिक रोशन? नहीं सर, वो क्लियर है। वो क्या है ना, थोड़ा सा दिख नहीं रहा था उधर लास्ट में। ओके, अभी दिख रहा है? यस सर। मोबाइल से देख रहे हो तो मोबाइल को सीधा रखोगे तो दिखेगा बराबर पूरा स्क्रीन, और यदि आप आड़ा करोगे तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कट जाता है। हेलो सर सर, फिर से एक बार एक्सप्लेन कर रहा हूँ सर। हाँ 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 सर हाँ, बोलो। सर ये इमेजिनरी रूट से फिर से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन सकती है? हाँ, अभी बना के ना अपन फॉर्मेशन का मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ ना आपको, बिल्कुल बन सकती है। यदि रूट्स इमेजिनरी हो सकते हैं तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी बनाई जा सकती है इमेजिनरी रूट से, फॉर्म भी कर सर सकते हैं। हाँ बोलो कनिष्का। सर एक बार रिपीट कर दो ना, मैंने अभी एंटर किया है। ठीक है, देख लो अभी। ठीक है, जो बच्चे अभी री एंटर हुए हैं एक बार और देख लें। देखो, सबसे पहली बात जो अपन ने फोकस करनी है वो है अपना डिस्क्रिमिनेंट। अपन इस पे नेचर ऑफ रूट्स पे डिस्कस कर रहे हैं। क्लास 10th में जब आपने ये कंडीशन पढ़ी थी कि डी नेगेटिव होता है तो रूट्स आपके नॉट रियल होते हैं, लेकिन क्लास 11th में मैंने एक छोटी सी बात इसमें ऐड करी है कि जब ये डी नेगेटिव होगा तो हम रूट्स को नॉट रियल करके क्वेश्चन को वहीं नहीं छोड़ेंगे। जैसे मेरा इस क्वेश्चन में डी का वैल्यू नेगेटिव आया था, तो जब ये 10th में आता था तो अपन 10th में लिख देते थे रूट्स आर नॉट रियल और क्वेश्चन वहीं छोड़ देते थे। अभी अपन ने क्लास 11th में इस तरीके से फर्दर सॉल्व करना है। तो जो रूट्स निकल के आते हैं वो रूट्स इमेजिनरी कॉन्जुगेट होते हैं। इमेजिनरी कॉन्जुगेट का मतलब क्या है वो मैंने यहाँ पे बताया कि यदि एक रूट आपका a प्लस आई बी होगा देन सेकेंड रूट मस्ट बी a माइनस आई बी। दोनों में फर्क केवल कितने का है? प्लस का और माइनस का। मतलब ऐसे क्वेश्चन में मेरे को केवल आपको एक ही रूट बताने की गरज है, दूसरा रूट बिल्कुल अंडरस्टूड होगा। मैं बोलूं कि एक रूट 2 + 3i है तो बिल्कुल दूसरा आप समझ जाइएगा कि 2 - 3i होगा ही होगा। मैं दूसरा आपको नहीं बताऊंगा। क्वेश्चन में आई दिया रहेगा क्या? हाँ बिल्कुल दिया रहेगा। नहीं, आई तो अंडरस्टूड है, आई का वैल्यू रूट -1 होता है ना जी। क्वेश्चन में 2 + 3i ऐसा आता है। हाँ, 2 + 3i ऐसा आएगा ही आएगा। और दूसरा फिर अपन बता देंगे कि दूसरा रूट 2 - 3i होगा। अब ये आई क्या बला है वो मैंने आपको डिस्कस किया कि आई का वैल्यू रूट ओवर -1 होता है। ये किन्होंने सपोज किया था? ये यूलर मैथमेटिशियन ने। तो अब मैं इस आई पे डिस्कशन करने के लिए एक क्वेश्चन लिया हूं। फॉर एग्जाम्पल, फाइंड रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस। इसके रूट्स निकालने हैं। तो रूट्स निकालने के लिए सबसे पहले 10th में अपन क्या करते थे? फर्स्ट वी कैलकुलेटेड डिस्क्रिमिनेंट डी, जिसका वैल्यू b² - 4ac होता है। तो मैंने b का और a का c का वैल्यू डाला, 1 - 4 आया विच इज -3, नेगेटिव आया। तो 10th में अपन इसको यहीं छोड़ देते थे, अरे नेगेटिव है देन रूट्स आर नॉट रियल, छोड़ दो। लेकिन अब 11th में अपन फर्दर सॉल्व करेंगे। क्यों छोड़ते थे वो रीजन आपको बता दे रहा हूँ। तो यदि आपका डी नेगेटिव आ गया -3, अब यदि आप नेगेटिव लेके फर्दर सॉल्व करोगे तो ये रूट्स निकालने का फॉर्मूला, मेथड का फॉर्मूला है x = होता है -b ± √d/2a। ये आप सभी ने पढ़ा है, ये फॉर्मूला मेथड का फॉर्मूला है। इसमें मैंने वैल्यूज डाली हैं। b की वैल्यू 1 है क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, ए बी 1 है, बी बी 1 है, सी बी 1 है। तो b का वैल्यू 1 डाल दिया, d का वैल्यू आपने अभी निकाला है -3 वो लिख दिया, और a का वैल्यू 1 है तो ये -1 ± √3/2 हो गया, ये आया। बट नेगेटिव नंबर्स का रूट नहीं एग्जिस्ट करता है।
मतलब यदि आप -3 का रूट निकालने जाएंगे तो ये नॉट डिफाइंड है, मैथमेटिक्स में कहीं है ही नहीं। तो मैंने इस √/-3 को -1 का रूट और √3 लिखा। इसको अपन ऐसा स्प्लिट कर सकते हैं, ब्रेक कर सकते हैं, क्योंकि ये नंबर्स को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो फिर से ये आ जाएगा। अब ये यूलर मैथमेटिशियन ने माना, ये अपन ने 10th तक नहीं पढ़ा था। 10th में यूलर मैथमेटिशियन आते ही नहीं, 11 से आ जाते हैं, क्योंकि 10th तक सबसे बड़ा सेट ऑफ नंबर था सेट ऑफ रियल नंबर, आपको केवल रियल नंबर पढ़ने थे। अब 11 से अपन इमेजिनरी नंबर भी पढ़ेंगे। ये नंबर को इमेजिन किया गया, तो उन्होंने इमेजिन किया कि √-1 को मैं आई मान लूं, तो अब इसकी जगह पर जब मैं आई लिख दूंगा तो ये हमको रूट्स ऐसे दिखेंगे। तो आप देखो, यदि व्हेन वी टेक हियर पॉजिटिव साइन तो एक रूट हमारा ये हो जाएगा, और जब आप यहाँ पर नेगेटिव साइन लोगे तो दूसरा रूट ये हो जाएगा। और आप देखो ये दोनों रूट इस फॉर्मेट में है, a+ib, क्योंकि a का वैल्यू ये a है, दिस इज अवर a -½ और ये है b, तो ये लिखा है a+ib और ये लिखा है a -ib। तो ये मस्ट है कि एक रूट a+ib होगा तो दूसरा a -ib होगा। ये मैंने इसको वेरीफाई भी कर दिया कि रूट्स हमेशा पेयर के फॉर्म में आएंगे। आप इस दुनिया में कोई सा भी क्वाड्रेटिक ले लो जिसका d नेगेटिव आता हो, उसके रूट्स हमेशा ऐसे ही मिलेंगे, आप करके देख लीजिए। यदि d नेगेटिव है तो रूट्स हमेशा पेयर बनाएंगे ही बनाएंगे। ठीक है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, दुनिया में कहीं भी चले जाओ ऐसा होगा ही होगा। ठीक है, तो पूर्वा समझ गया अभी तुमको? हेलो, अरे हाँ ना तो बोलो। अभिषेक, कोई डाउट? नहीं है। चलिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब मैं अपने जो क्वेश्चन है इसी बात पे डिस्कस करूंगा आपके साथ, और उसमें से भी, हाँ बोलो बेटा, बोलो कौन बोल रहा है? सर वो √-1 का कैसे इस्तेमाल करना? उसका इस्तेमाल नहीं करना, जहां भी √-1 बन जाए उसको आई लिख देना बस। ठीक है, अब उसका इस्तेमाल कैसे करना है मैं आपको करके बता रहा हूँ एक क्वेश्चन में। मैं खुद एक क्वेश्चन कर रहा हूँ, फिर एक आपसे कराऊंगा। ठीक है, परेशान बिल्कुल भी ना हो। आपको जब तक नहीं समझेगा तब तक अपन आगे नहीं बढ़ेंगे। इसका स्क्रीनशॉट लो जल्दी से। डन, स्क्रीनशॉट हो गया? यस सर। चलिए ठीक। तो मूविंग ऑन टू वन सम बेस्ड अपॉन दिस थ्योरी। इस थ्योरी पर बेस्ड एक क्वेश्चन आप देख लो। ठीक है, बिल्कुल भी आप ये मान के चलें कि 10 से रिलेटेड थ्योरी है, कोई नई बात अपन नहीं कर रहे हैं, बस एक छोटी सी बात इंट्रोड्यूस करी है कि आई का वैल्यू √-1 होता है। तो इसको यूटिलाइज कैसे करना है, तो आप एक क्वेश्चन में मैं यूटिलाइज कर रहा हूँ, फिर एक और दूंगा, वो आप मेरे को बताना। ठीक, इसको हटा दे रहा हूं मैं अभी। 1 मिनट, स्क्रीनशॉट लेने दो ना एक बार। लवकर। हो गया? हो गया? हाँ हाँ हाँ। चलिए, सो एक बात आप अभी ये समझें कि आपका आई का वैल्यू अपन ने √/-1 किया है। सर थोड़ा सा बड़ा लिख सकते क्या फॉन्ट? देयरफॉर यदि व्हेन बी स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर देंगे तो i² का वैल्यू -1 हो जाएगा। दोनों तरफ स्क्वायरिंग की, i √-1 होता है, तो i का स्क्वायर करेंगे तो -1 आ जाएगा। ठीक है, तो ये दो बातें आप याद रखना। अब इस थ्योरी पर बेस्ड एक क्वेश्चन अपन ले रहे हैं। तो क्वेश्चन इज फाइंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन whose
1 root is 1 plus I। वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बताओ जिसका एक रूट 1 प्लस आई है, मतलब आपको दूसरा मैंने नहीं दिया। तो हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन वो आप देखें यहां पर। टू सॉल्व दिस, जो रूट आपको दिया है सबसे पहले आप उसको मान लेना अल्फा। तो ये हमने माना है, लेट अल्फा इज 1 प्लस आई। तो बिल्कुल दिस इंप्लाइज दूसरा वाला रूट कंपलसरी है 1 माइनस आई होगा, प्लस आई की जगह माइनस आई लिखना है। नाउ वी गेट बोथ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एंड वंस वी गेट बोथ द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करने के लिए वी रिक्वायर्ड सम ऑफ रूट्स। तो नाउ हियर वी कैलकुलेट देयर सम। अल्फा और बीटा का मैं यहाँ पर सम निकाल रहा हूँ। तो दोनों को ऐड करेंगे। 1 प्लस आई में 1 माइनस आई को आपने ऐड करना है। ये प्लस आई से माइनस आई कैंसिल हो गया, तो सम ऑफ रूट्स 2 आता है। नाउ वी कैलकुलेट देयर प्रोडक्ट अल्फा इंटू बीटा। तो मैं दोनों का प्रोडक्ट कर रहा हूं। 1 प्लस आई में 1 माइनस आई का प्रोडक्ट किया। अब यहाँ पर आइडेंटिटी लगेगा आपका a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का आइडेंटिटी। तो आइडेंटिटी ऑफ a प्लस बी इंटू ए माइनस बी एस ए स्क्वायर बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, अब 1 का स्क्वायर तो आपका 1 हो जाएगा, और आई स्क्वायर का वैल्यू -1 है। तो आई स्क्वायर को -1 लिखोगे, ऑलरेडी माइनस है, तो ये माइनस ऑफ -1 मतलब क्या हो जाएगा, +1। कहने का मतलब प्रोडक्ट भी 2 आ जाएगा। तो सम भी 2 आता है, प्रोडक्ट भी 2 आता है। एंड व्हेन वी गेट सम एंड प्रोडक्ट बोथ, so therefore required quadratic equation is, क्या होता है फॉर्मेशन का फॉर्मूला, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है, 2x प्लस सर एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 ये आपका आंसर प्लस 2 इज इक्वल टू 0। बस, वेरी गुड। तो दिस इज अवर आंसर। ठीक है, अभी फॉन्ट साइज बढ़िया है। सर उधर आई स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर और नीचे 1 प्लस 1। हाँ सर बढ़ गया ना। ये देखो आई स्क्वायर नहीं है बेटा, ये 1 का स्क्वायर है। ये यहाँ पर 1 लिखा है और ये आई है, जिस पे डॉट लगा है ना ऊपर वो आई है। 1 स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर। सर मेरा डेटा खत्म हो रहा है। सर तो उसका साइन चेंज होता है, किसका साइन चेंज होता है बेटा, माइनस आई हेलो? स्क्वायर का। हाँ, ये देखो ना, आई स्क्वायर -1 है, तो आप आई स्क्वायर की जगह -1 लिखोगे, तो ये -1 है और ऑलरेडी एक माइनस है, तो माइनस इंटू -1 क्या हो जाएगा, +1। माइनस में माइनस मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस हो जाएगा। अभी समझा? सर एक और बार रिवाइज करा दो ना। सर ऋतिक चला गया सर। हाँ, सर हाँ, ऋतिक ठीक का है। इंटरनेट खत्म हो गया। ओके ओके, चलिए। पूर्वेश सर क्या लेट बोल रहे मी हैं? इन द मैसेज आया है। सर एक बार मेरे को रिवाइज नहीं करा दो दिखा। ना बोला। कौन सा रिवाइज करा दो बेटा? नहीं यही सम, वो बीच में थोड़ा नेट वो अटक रहा था तो हाँ। उसके अच्छे समझा नहीं। हाँ, पूर्वेश देखो जरा ध्यान से देखना है। यस सर। ऊपर अपन ने आई का वैल्यू √-1 लिखा है। यदि उसका स्क्वायरिंग करेंगे बोथ साइड तो आई स्क्वायर का वैल्यू -1 हो जाएगा। ये समझा अभी? यस सर। चलो वो नोट में याद रखना। अब हमारा क्वेश्चन है, वी हैव टू फाइंड क्वाड्रेटिक हुज वन रूट इज 1 प्लस आई। हमको वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालनी है जिसका एक रूट 1 प्लस आई है। तो मैंने अल्फा मान लिया 1 प्लस आई को। तो अभी अपन ने थ्योरी पढ़ा था कि यदि 1 प्लस आई एक रूट है तो दूसरा 1 माइनस आई हो जाएगा, कॉन्जुगेट होता है। तो अल्फा 1 प्लस आई है तो बीटा 1 माइनस आई हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है? यस सर। अब अपन ने दोनों का सम निकाला है, अल्फा और बीटा को ऐड करेंगे तो आई कैंसिल हो गया, 2 आया, और अल्फा और बीटा का प्रोडक्ट किया, 1 प्लस आई में 1 माइनस आई को मल्टीप्लाई किया। तो यहाँ पर ए प्लस बी, ए माइनस बी का आइडेंटिटी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर।
बी स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर तो 1 हो गया, और आई स्क्वायर का वैल्यू -1 है, तो -1 में माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो +1 हो जाएगा। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स भी कितना आता है 2। तो सम ऑफ रूट्स भी 2, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स भी 2। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्मेशन का फॉर्मूला क्या है? दोनों की वैल्यू डालनी है बस आपने। वो फॉर्मूला लिख देता हूं मैं, चलो लिख देता हूं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये होता है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल्स टू 0। अब इसमें डालो सर एस एक्स अल्फा। प्लस पी याद रखना ज्यादा इजी है हाँ शायद। बस, तो वही वो भी याद रख सकते हैं। और अल्फा इंटू बीटा कितना लिख सकते हैं अपन? 2। ठीक है, सो फाइनल आंसर इज, अभी समझा पूर्वा तुमको? यस सर। चलो ठीक। सर आपकी वॉइस थोड़ी क्रैक हो रही है बीच बीच में। इंटरनेट कनेक्शन का इशू होगा। नहीं इंटरनेट कनेक्शन का इशू नहीं है, वॉइस मतलब अटक नहीं रही, बीच में क्रैक हो रही है बस थोड़ी थोड़ी। नेट का इशू होगा, क्या क्रैक? मैं थोड़ी क्रैक कर करके बोलूंगा अभी। नहीं सर। सर इंटरनेट तो फुल फ्लो में है। हाँ सर फुल फ्लो में हो। नोट करो इसको, स्क्रीनशॉट लो। सर और सॉल्व ही हो थोड़ा गया ना साइड ये। हो माइक नोट करो जी, माइक नोट करो, स्क्रीनशॉट लो। अभी मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, उतना आंसर जल्दी करना है अभी, ठीक है? स्क्रीनशॉट हो जाए तो मेरे को बता देना। हो गया ना? चलिए, Yes, ओके sir. ओके ओके। So moving on to the next sum, again based upon this theory, देखते हैं अभी आप में से कितना बना पाते हैं। क्वेश्चन लिखिए। क्लास के बीच में बुला लेते कोई। If 1 minus I is 1 root of quadratic equation x square minus ax plus b equals to 0, then you have to find the value of b. फिर वही होंगे ना। आपके ऑप्शन है -2, -1, +1 और +2। विच वन इज करेक्ट? आप अपना आंसर चैट में करेंगे। -1, +1, -2 और +2। 1 माइनस आई एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस बी का रूट दिया, बी का वैल्यू फाइंड करना है। आंसर आना शुरू हो गए, देखता हूँ। सानिया बेटा चेक करो, स्वयं करेक्ट है, अथर्व करेक्ट है, अथर्व के बाद तनीषा करेक्ट है, दिशा लांबा ऑप्शन नंबर गलत लिखा, वैल्यू सही लिखे। हाँ दिशा करेक्ट है, बाद में भेजा होगा। ओके विदनेश, ओके ठीक। विदनेश करेक्ट है, मयंक करेक्ट है, संकेत करेक्ट है, पल्लवी करेक्ट, वेदांशु करेक्ट, दिशा लांबा ओके, तनुश्री करेक्ट, पल्लवी करेक्ट। अभिषेक बेटा चेक करो, अद्वैतेश वाचनिक करेक्ट है, अंकिता बेले करेक्ट, विदनेश करेक्ट, मंथन करेक्ट,
अंशु, अंशु बेटा चेक करो आप। सात्विक करेक्ट है। हर्ष मेश्राम करेक्ट। अभिषेक चेक करो बेटा। प्रणव चेक करो। तनिष्का चेक करो। प्रणव करेक्ट है। मनप्रीत चेक करिए। अंशु चेक करो। तनिष्का करेक्ट। आदित्य करेक्ट। मंथन करेक्ट। अमन करेक्ट। सुजल चेक करो बेटा। मनप्रीत चेक करो। अभिषेक वांद्रे करेक्ट। अंशु करेक्ट। कशिश चेक करो। किशन लोखंडे चेक करिए। अंशु करेक्ट। निशांत करेक्ट। आर्यन करेक्ट। अर्णव यादव करेक्ट। सुमित चेक करो। हिमांशु जेई इंदौरा चेक करेक्ट है। अभिषेक बहादकर एवरीवन में आंसर किया है। अभिषेक वांद्रे करेक्ट। सुजल करेक्ट। हिमांशु करेक्ट। यश करेक्ट। यश जनबंधु। सानिया अंसारी करेक्ट। प्रवेश करेक्ट। शैलजा करेक्ट। मेरा करेक्ट। चेक करो। वैष्णवी चेक करिए। सॉरी वैष्णवी करेक्ट है। यश जनबंधु करेक्ट। सुमित चेक करो। वैष्णवी करेक्ट। मनप्रीत सिंह करेक्ट। सॉरी मनप्रीत सिंह चेक करिए। किशन लोखंडे चेक करो। मृदुल मेश्राम चेक करो। वेदाली चेक करो। कृषिका चेक करो। अर्हाता चेक करो। यशिता चेक करो। ओके कहाँ गए अभी? इतना सारा तुम लोग भेज हो। सर मेरा करेक्ट है ना सर? हाँ सुमित तजने करेक्ट। सर मेरा सतीश करेक्ट चेक करो। मिताली करेक्ट। अभिलेखा चेक सॉरी अभिलेखा करेक्ट है। जस्ट बात एवरीवन में आंसर किया। अभिषेक तागड़े करेक्ट। सर मेरा करेक्ट है। बेटा भेजो फिर से। अर्हाता करेक्ट है। अभी जिनको अपना चेक कराना फिर से भेजना पड़ेगा। अभिषेक यादव करेक्ट। रोशन करेक्ट। अर्हाता करेक्ट। चलिए डन। फिर इसके पहले जिस तो उसके पहले तो आंसर था। किशन करेक्ट। वेदाली थूल करेक्ट। किशन लोखंडे करेक्ट। यश एनडीए करेक्ट। सर मेरा आया। कौन बेटा? अभिषेक बहादकर चेक करो बेटा। आदित्य वाघमारे चेक करिए। चलो अभी मत भेजो, मैं बता देता हूँ सॉल्यूशन। अपन को आगे भी जाना है क्वेश्चन में। So moving on to its सर solution. पिछले क्वेश्चन को देख के ही समझ में आ गया। So here we discuss the solution of this question. देखिए बड़ा इजी था। We have to find B only और B जो होता है वो प्रोडक्ट ऑफ रूट से आता है। तो सॉल्यूशन में आपको एक रूट दिया था 1 माइनस आई, तो दूसरा मस्ट है कि 1 प्लस आई हो जाएगा। नाउ आप ये जानते हो कि जो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है क्वाड्रेटिक का वो C बाई A होता है, मतलब B अपॉन 1, मतलब B आएगा। सो देयरफॉर B का वैल्यू अल्फा और बीटा का प्रोडक्ट है, मतलब 1 माइनस आई और 1 प्लस आई का प्रोडक्ट है। और ये आपको प्रीवियस क्वेश्चन में बताया था 2 आता है। 2 आती हो। हाँ, सो करेक्ट आंसर इज 2। चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट सम। अगला क्वेश्चन आप सर अगला क्वेश्चन सर। एक और देखो। तैयार हैं अगले क्वेश्चन के लिए? ऐसे ही दें सर यस सर। ऐसे ही दें कि थोड़ा मुश्किल दें कि थोड़ा इजी कर दें? थोड़ा अभिषेक थोड़ी सी डिफिकल्टी मुश्किल वाला था। हम थोड़ा मुश्किल करें। ओके डिफिकल्टी बढ़ा दो थोड़ी सी। यस सर। तुम लोगों अपने को को क्या आगे जाना मुश्किल है दें? ना सर। तुम लोग सब बना लेते हो, क्या मुश्किल दें? इसी पर दें दो कि तो सही। इसी पर दें? क्वेश्चन का थ्योरी थोड़ा चेंज कर दें?
नहीं इसी पे दे दो। इसी पे मतलब इमेजिनरी रूट्स पे, इमेजिनरी रूट्स पे चाहिए या अलग थ्योरी दूं? सर सर अलग थ्योरी दो। सर इमेजिनरी रूट, सर इमेजिनरी आज रूट। कुछ तूफानी करते आधा हैं। आधा इमेजिनरी बोलता है, आधा वैसा बोल देता, हम कंफ्यूज होके खड़ा हो जाता है फिर ये करें क्या। आज कुछ तूफानी करते हैं। अच्छा सर तूफानी करते वोटिंग रहो करते। तुम। चलो ठीक है, नो क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन है सर 2 रोशन प्लस वेटिंग में है आई। सर। हाँ सर कोई है बाहर? सर बाहर है सर कोई तो भी, रोशन। एक एक कोई मिनट बाहर है? एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। कोई भी बाहर नहीं है भैया हमारे में। फॉर्म। सर आप टेक्स्ट बुक से क्वेश्चन दे रहे? नहीं टेक्स्ट फेसबुक बुक से? नहीं है ये तुम्हारी, ये अपनी ऑब्जेक्टिव बुक होती है उससे दे रहे हैं। क्वेश्चन अच्छा। के तो बहुत भंडार हैं, तुम लोग सॉल्व करना तो शुरू करो। अभी तो मेरे को सर कोई नहीं बुक दिख का रहा नाम बाहर। बता दो। नहीं वो बुक नहीं है, मॉड्यूल ठीक। होते हैं यहाँ के, सर है ना? फर्स्ट मॉड्यूल है। अच्छा। नहीं नहीं आपका, आपको जो मिला वो अलग है, ये तो डिफरेंट मॉड्यूल है। हाँ आपको जो मिला है उसके भी अपन क्वेश्चन करेंगे, लेकिन क्योंकि आपको उस कब लेवल करेंगे तक पहले, सर? हाँ उसको पहले उस लेवल तक पहुंच तो जाए अपन। नहीं क्वेश्चन फिर भी लिखो, उसके लिए कितना टाइम लगेगा? बस 1 1.5 2 महीने बस। इफ अच्छा ठीक है ना। 2 प्लस आई रूट 3, ध्यान से देखिए, इफ 2 प्लस आई रूट 3 इज अ रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इक्वल्स टू 0, देन आपको बताना है कि P, Q इसका वैल्यू कितना होगा। योर ऑप्शंस आर 7 - 4, फर्स्ट ऑप्शन 7 - 4 होगा, या -4 7। सर 7 कॉमा -4 की मतलब माइनस करना है? जैसे ऊपर लिखा है ना वैसे ही, ऊपर ब्रैकेट लगा हुआ है ना। अच्छा ठीक है। मैं क्वेश्चन एक्सप्लेन कर देता हूँ, पर करना क्या है आपको ध्यान में आ जाएगा। क्वेश्चन सर जो है, एक रूट आपको 2 प्लस आई रूट 3 दिया है, इफ वन रूट इज 2 प्लस आई रूट 3, क्वाड्रेटिक आपको ये दिया है, तो आपको P का और Q का वैल्यू बताना है। तो इसका मतलब होता है इसी ऑर्डर में बताना है, मतलब जो पहले वैल्यू लिखी जाएगी वो P की कंसिडर की जाएगी, और जो Q की वैल्यू लिखी जाएगी वो बाद वाली कंसिडर की जाएगी। जैसे मैं सपोज मान लो ये आंसर मानता हूँ, तो इसको कंसिडर ये करेंगे कि ये P का वैल्यू है और ये Q का वैल्यू है, ठीक है। तो ये है पेयर, सर जैसे पेयर में x लिखा। कॉमा y को लिखते हैं वैसे? हाँ बिल्कुल वैसे ही है। सर सर ठीक है हाँ ना बोलो सर। बेटा। सर रूट 3 की वैल्यू रख सकते क्या? क्या क्या टाइप की वैल्यू किशन? रूट की रूट वैल्यू 3 की, रूट 3। जैसे कि 1.73 नहीं वैसे। नहीं, रूट को रूट में ही रहने तो जल्दी कैलकुलेट हो जाएगा, उसका वैल्यू डाल के करोगे तो आप कैलकुलेशन लेंदी हो जाएगी। रूट को रूट ही रहने दो। सर मेरा ठीक है सही सर। है। अच्छा आंसर भी भेजने लगा, सर मेरा भी। एक मिनट रुक जाओ, अभी इतना आंसर भेजोगे तो फिर से भिजवाऊंगा मैं। तुम लोग क्या एकदम पट पट सर? पट पट इतना इतना आंसर भेज देते हो कि बस सर आपको रह तो जाते खुश हैं होना चाहिए पढ़ते। सर। अरे तो पढ़ते नहीं आता है ना, कुछ होना चाहिए, एक 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 करके आंसर करा करो। अच्छा हाँ। अभी जो जिन्होंने आंसर भेजा वो एक्सप्लेन कर सकते हैं क्या मेरे को? यस सर। चलो तो अथर्वा बेटा चेक करो आप। आर्यन करेक्ट हैं, स्वयं चेक करिए, तनीषा करेक्ट है, इस तरफ से पढ़ लेता हूँ। तनीषा करेक्ट है, ओके। वेदांशु करेक्ट, पल्लवी करेक्ट है, अंशु करेक्ट है इस बार, दिशा लांबा भी करेक्ट है। स्वयं बेटा चेक करो आप। अर्णव यादव आपको भी चेक करना पड़ेगा आपका आंसर। सानिया बेटा आप भी चेक करो। सुमित तजने चेक करेक्ट, सुमित तजने करेक्ट है। तनुश्री करेक्ट है। सानिया बेटा चेक करो। विदनेश करेक्ट है। अद्वैतेश वासनिक चेक करो। अंकिता बेले करेक्ट। अंशु करेक्ट।
वैष्णवी चेक और मिताली करेक्ट हैं, वेरी गुड मिताली। हिमांशु करेक्ट हैं, स्वयं करेक्ट, स्वयं काम्बले करेक्ट। स्वयं के बाद आंसर किसका आया? अभिषेक बहादुर बेटा चेक करो आप, अमन आप भी चेक करो, अभिषेक यादव आप भी चेक करो, मनप्रीत आप भी चेक करो बेटा, प्रणव आप भी चेक करो, किशन लोखंडे चेक करो बेटा, वेदाली करेक्ट हैं, अभिषेक यादव चेक करिए, प्रणव चेक करो बेटा, दीप करेक्ट हैं, संकेत उमरेडकर चेक, आर्या चेक करो, सानिया अंसारी नाउ यू आर करेक्ट, वेरी गुड। और सर वो जल्दी जल्दी में ऑप्शन नहीं देखा था कि कौन सा ऑप्शन में कौन सा राइट ओके वाला सही है। ओके ओके ओके, ऑप्शन का नाम मत लो सानिया। अथर्वा करेक्ट, अभिषेक यादव करेक्ट, संकेत उमरेडकर करेक्ट, अमन करेक्ट, वेरी गुड। चलो सभी का तो आ गया। अरहाता बेटा चेक करो, अभी भी रॉन्ग है। सुजल चेक करो, सात्विक चेक करो बेटा, अभिषेक बहादुर चेक करिए, प्रणव करेक्ट हैं, यश जनबंधु चेक करो बेटा, अभिषेक सत्यु बहादुर सर चेक करो, रॉन्ग है तो रॉन्ग है। गलत है। हाँ। अच्छा रुक वैष्णवी जाओ। करेक्ट, आदित्य करेक्ट, मनप्रीत सिंह करेक्ट, सुजल बेटा चेक करो आप, सुजल रॉन्ग हो गया फिर से। चलिए तो फिर डिस्कस करें सर सॉल्यूशन। साइड में हो जाओ ना थोड़ा सा, ये इतना साइड में तो हो जाओ साइड है, थोड़ा। अब और कितना साइड हो। सुजल चेक करो, सॉरी सुजल अभी करेक्ट है, अक्षर चेक करिए। तो वो टाइपिंग मिस्टेक ओके, किशन लोखंडे करेक्ट, अभिषेक बहादुर करेक्ट, अरहाता चेक करो, मृदुल मेश्राम करेक्ट हैं, वेरी गुड मृदुल, न्यू स्टूडेंट है मृदुल, बहुत अच्छा कर रहे हैं। यश जनबंधु चेक करो बेटा, हमारा आदित्य है क्या? वाघमारे, आदित्य वाघमारे करेक्ट, पूर्वेश चेक करो बेटा, सर हमारा आदित्य है। करेक्ट है, कौन किशन करेक्ट हो। चलिए सो हियर वी डिस्कस द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। तनिष्का चेक करो, पूर्वेश चेक करो, तनिष्का चेक करिए। देखो देखो अभी सॉल्यूशन देखो आप, चलो अभी मत भेजना आप। हियर वी डिस्कस द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। अद्वैत वासनिक करेक्ट है, निशांत ठाकुर वेरी गुड निशांत करेक्ट है। ऑलमोस्ट बच्चों का करेक्ट है, कुछ 5-10 बच्चों को छोड़ दिया जाए तो। मयंक चेक करिए बेटा, रॉन्ग है। यश जनबंधु चेक करो बेटा, रॉन्ग है। So now here we discuss the solution of this question. अभी करेक्ट है यश। सर वो दूसरी बार आंसर हुआ वो। हाँ चलो तो देखो अभी सॉल्यूशन। करेक्ट आंसर इज -4,7 and the solution of this question is how to solve this. एक अपन को 2 + i√3 दिया है, तो दूसरा आपका 2 - i√3 हो जाएगा, 2 - i√3। अब अपन को निकालना है p का वैल्यू, या आप डायरेक्ट क्वाड्रेटिक भी बना सकते हो, उससे भी कंपेयर कर सकते हो। फिर अल्फा और बीटा अपन ने, क्योंकि p और q का वैल्यू चाहिए, तो यदि अपन सम ऑफ रूट्स करेंगे तो -p होता है। तो नाउ सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा
अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू -p होगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। और आपने जो अल्फा और बीटा माना है, अल्फा का वैल्यू 2 + i√3 है और बीटा का वैल्यू 2 - i√3 है। तो जब अपन इसको फर्दर कैलकुलेट करेंगे तो i√3 कैंसिल हो जाएगा, 2 + 2 4 आता है, तो -p का वैल्यू 4 आता है, इसलिए p का वैल्यू -4 आएगा। और आप देखो एक ही ऑप्शन में p का वैल्यू -4 है, तो आपको q निकालने की गरज नहीं है, केवल इसी से आंसर आ जाता है। केवल एक निकाल दीजिए, देन यू गेट योर आंसर। ठीक है, यहाँ पर आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर मिल गया, बट इफ यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ q ऑल्सो, q भी निकालना है, तो वो अपन ऐसे निकाल लेंगे कि अल्फा और बीटा का प्रोडक्ट करेंगे, जो कि c/a होता है, तो q आएगा। अब इसमें प्रोडक्ट करिए, अल्फा 2 + i√3 है और इसमें 2 - i√3 को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये q हो जाएगा, 2 + i√3 इंटू 2 - i√3। अरे माइक म्यूट रखो तुम अपना, यश। और उसके बाद a + b, a - b का आइडेंटिटी, तो ये होता है a² - b² q। तो ये 2 × 2 = 4 और √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, i² -1 होता है, माइनस प्लस, तो जिस तरीके से q का वैल्यू 7 आता है, 4 + 3। तो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन, नोट कर लीजिए। सर हाँ सर वो बोलो p बेटा। माइनस में कैसे है? सम ऑफ रूट्स -b/a होता है ना, सम ऑफ रूट्स -b/a होता है, तो इसलिए -b/a लिखेंगे। ठीक है, क्लियर है अभी? चलो स्क्रीनशॉट लो इसका। डन सर। ओके। तो अभी कोई डाउट किसी को? सर ये 2 थोड़ा क्वेश्चन अपन साइड ने हो जाओ करे। ना, स्क्रीनशॉट लेने दो। अबे कितना स्क्रीनशॉट लेगा भाई? एक ही लेना है। एक क्लिक करो तो हो जाता है। सर मैं हो गया, पीसी लो। यूज कर रहा ना। चलो ठीक हो गया अभी। हाँ हो गया। पीसी में भी जल्दी हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ ऐसा हाँ तो कुछ नहीं है फिर भी। भैया बताइए, ये दोनों क्वेश्चन में कोई डाउट है किसी को अभी भी? नो सांगा सर। लवकर आप लोग। नहीं है नहीं है नहीं चलिए है चलिए ठीक है, आई। ओके। नो सर। सर चलिए। गाना गाओ ना एक। अबे रुक जाना भाई। तो गाने पे किसी सर हो को- गया ना, 1 घंटा 2 मिनट 40 हाँ, 42 हाँ। बस तुम बस 40 सेकंड। 42 ही करो। अरे सर वो सेकंड हो गए। चलिए एक कल का जो होमवर्क का क्वेश्चन था वो अपन डिस्कस कर लेते हैं। एक बार रीड करो आप हाँ, उस क्वेश्चन सर। को, मैं बता देता हूँ। सर उसकी लास्ट वाला स्टेप नहीं समझी। किसकी बेटा? तो वो होमवर्क वाले क्वेश्चन की। हाँ मैं बता दे रहा हूँ आपको, क्वेश्चन पढ़ो एक बार बेटा। लास्ट स्टेप 1 मिनट। परसों का ना? स्क्वायर वाला सर। हाँ सर if 3p square is equal to 5p plus 2, ओके, 3p स्क्वायर इक्वल्स टू 5p प्लस 5p 2 comma 3q square is equal to 5q plus 2, 5q प्लस 2। और p इज आपने नॉट बोला था इक्वल कि टू q। p is not equal to q, तो ओके, whose roots find Find the the quadratic quadratic equation equation. whose हाँ, roots are 3p हाँ, minus 2q, ओके, 3q minus 2p, 3p minus 2q, comma 3q हाँ, minus 2p। ओके चलिए ठीक है। तो हियर वी और इसमें डिस्कस 4 द ऑप्शंस भी सॉल्यूशन। दिए थे आपने सर। ठीक ठीक, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है उसका। देखिए सॉल्यूशन अभी। हाँ
So here we discuss the solution of this question. To solve this, आप देखिए सबसे पहले यदि ये 5p plus 2 को और 5q plus 2 को दोनों को ट्रांसफर कर लूं मैं, तो सॉल्यूशन का पहला स्टेप ये है कि दिस कैन बी रिटन 3p स्क्वायर माइनस 5p माइनस 2 0 ट्रांसफर किया, और सिमिलरली इसको ट्रांसफर करोगे तो 3q स्क्वायर माइनस 3q माइनस 5q प्लस 2 इक्वल्स टू 0। दोनों को ट्रांसफर कर लिया लेफ्ट हैंड साइड, तो माइनस 2 आएगा, सॉरी माइनस 2। तो ये आते हैं इक्वेशन। अब इस बात का जो मतलब है वो ये है, ध्यान से समझिएगा, जो है बड़ी इंपॉर्टेंट बात अब मैं आपसे बताता हूं। तो ओवरऑल इन दो पॉइंटों को देख के, इन दोनों की हेल्प से हियर वी कैन राइट दैट कि this implies p comma q are roots of quadratic equation 3x square minus 5x minus 2 बराबर 0। देख सकते कि नहीं? यस। क्योंकि रूट का मतलब क्या होता है? रूट का मीनिंग है कि वो उसको सेटिस्फाई करेगा। तो p यदि इसका रूट है तो इसको सेटिस्फाई करेगा। तो ये क्या आ जाएगा? 3x की जगह p लिखना है, तो 3p स्क्वायर माइनस 5p माइनस 2, ये हो गया। और q भी इसका रूट है तो सेटिस्फाई करेगा, 3q स्क्वायर माइनस 5q माइनस 2, सेटिस्फाई हो गया। तो अपन इस बात को ऐसा लिख सकते हैं। और आपको ये पहले मैंने बताया है कि यदि आपको दो रूट्स गिवन है तो इसकी हेल्प से सम ऑफ रूट्स, इन दोनों का सम क्या आ जाएगा? सम ऑफ रूट्स क्या होता है क्वाड्रेटिक का? माइनस b बाई ए, तो कितना आएगा ये? 5/3। और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना आएगा? c बाई ए, तो माइनस 2/3। तो इस तरीके से वी गेट सम एंड प्रोडक्ट बोथ। ठीक है, ये अपनी इक्वेशन नंबर 1 हो गई। हाँ बोलो बेटा। स्क्रीन ब्लैक हो गई है। हाँ, थोड़ा सा नेटवर्क इशू होगा, ठीक है, थोड़ा सा रिफ्रेश करो तो आ जाएगा। सर इधर नहीं है। हाँ, वही मैं बोल रहा हूँ, जिनका थोड़ा सा वीक हो जाता कनेक्शन उनका हो जाता। रिफ्रेश करें या री एंटर करें तो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगी। चलिए, थक जाता ना इंटरनेट भी चलते चलते, अपने ही जैसा है, पढ़ाई करते करते अपन थक जाते हैं, इंटरनेट भी बेचारा क्या करेगा। चलिए, सो द फर्स्ट थिंग वी गेट सम और प्रोडक्ट दोनों आ गया। नाउ वी हैव टू फाइंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसका रूट क्या था? 3p माइनस 2q। बताओ रूट क्या है? नाउ जो गिवन रूट्स हैं उनका हम सम निकाल रहे हैं। क्या था पहला रूट? आपको क्या दिया था? 3p माइनस 2q, और दूसरा क्या दिया था? 3q माइनस 2p। ठीक है, यही थे दो रूट्स। तो पहले Yes, मैं इन दोनों का सम निकाल लेता हूं। इसमें इसको मैंने ऐड किया है। जब आप ऐड करोगे तो क्या बचेगा बताओ? 3p में 2p सब्ट्रैक्ट करेंगे, 3p माइनस 2p कितना आएगा? p प्लस q। वेरी गुड। और 3q माइनस 2q कितना आएगा? आ गया। और ये अपन ने ऑलरेडी निकाला है, p प्लस q का वैल्यू कितना था? 5/3। तो मेरे को सम ऑफ रूट्स 5/3 मिल गया। सो सम ऑफ रूट्स इज 5/3। नाउ वी कैलकुलेट रूट्स का प्रोडक्ट। जो दो रूट्स मेरे को दिए हैं उन दोनों का मैं यहाँ पर प्रोडक्ट निकालूंगा, मतलब इसमें इसको मल्टीप्लाई करना है। तो जब मल्टीप्लाई करोगे तो ब्रैकेट ओपन करना होगा। ठीक है, मैं लिख देता हूं पहले। 3p माइनस 2q में वी हैव टू मल्टीप्लाई 3q माइनस 2p। करिए ब्रैकेट ओपन। 3p पहले इससे मल्टीप्लाई होगा, क्या बनाएगा? 9pq। फिर 3p इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का क्या आएगा? 6p स्क्वायर। फिर 2q 3q से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 6q स्क्वायर।
और -2 क्या आएगा प्लस का 4PQ। यहाँ तक कोई डाउट है तो बताइए। नहीं है ये कैलकुलेट, हाँ बोलो बेटा। सर बस नीचे का समझा सर, ये जो ऊपर की लाइन है ना, PQR रूट्स ऑफ 3, हाँ कौन बोल रहा है? नहीं समझ। नाम बताओ। अंशु। अंशु जब पूछा था तब तो क्यों नहीं बोला तुमने? ये बताया था जब मैंने ये ट्रांसफर किया, ये समझा? सेकंड लाइन समझ गए अंशु? यस सर। चलो अभी ये जो दो लिखे हुए हैं, इन दो से अपना जो कंक्लूजन आता है वो कंक्लूजन ये है, फ्रॉम दीज टू हियर वी कैन राइट कि P Q आर रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि यदि P इसका रूट है तो इसको सेटिस्फाई करेगा। तो आप डालो यदि x की जगह P के तो क्या मिलता है? 3P स्क्वायर माइनस 5P माइनस 2, यही मिलता है। और Q इसका रूट है तो Q भी इसको सेटिस्फाई करेगा, तो आपको ये इक्वेशन मिल जाएगी। तो मैं यदि ये बोलूं आपको कि PQ 3x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 2 के रूट्स हैं, तो दिस कैन ऑल्सो बी से दैट कि 3P स्क्वायर माइनस 5P माइनस 2 0 और 3Q स्क्वायर माइनस 5Q माइनस 2 ऑल्सो 0। अंशु अभी समझा? एक्सक्यूज मी यस सर। ओके हाँ बोलो मृदुल। स्टार्टिंग मृदुल से बोलो। मतलब एक्सप्लेन कर सकते हो, मेरा डेटा खत्म। स्टार्टिंग से ही हेलो बता रहा सर। हूँ बेटा, स्टार्टिंग से ही बता रहा ओके हूँ मृदुल, स्टार्टिंग से ही सर। बता रहा हूँ। यस सर। हाँ ये क्वेश्चन अपन को दिया था, ये दो इक्वेशन दी थी, तो मैंने इस दो इक्वेशन को ऐसा लिख लिया, ट्रांसफर किया इसको और इसको भी ट्रांसफर किया, तो ये दो ऐसे लिख लिया। नाउ दीज टू इक्वेशन से फाइनल कंक्लूजन अपना ये मिला कि PQ इस क्वाड्रेटिक के रूट्स हैं। क्यों? क्योंकि P इसका रूट है तो इसको सेटिस्फाई करेगा। मतलब आप इसमें P डालो तो आपको ये मिल जाएगा, आप इसमें Q डालो तो ये मिल जाएगा। तो मैं यदि ऐसा लिखूं या इसकी जगह ये लिख दूं कि PQ रूट्स हैं इस क्वाड्रेटिक के, तो दोनों बातों का मतलब सेम है। यहाँ तक समझा? थर्ड लाइन तक मृदुल? यस सर। ओके नाउ वी हैव टू फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसके रूट्स ये और ये हैं। वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बतानी है जिसके रूट्स ये और ये आएंगे। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए दोनों रूट्स का सम चाहिए होता है, तो मैंने दोनों को सम किया, ऐड किया। पहले ऐड करेंगे तो 3P में 2P सब्ट्रैक्ट होगा तो P बचा, 3Q में 2Q सब्ट्रैक्ट करेंगे तो Q बचेगा। और P प्लस Q ऑलरेडी अपन ने 5/3 लिखा हुआ है, सम ऑफ रूट। यहाँ तक समझ गया? सम ऑफ रूट तक अंशु और मृदुल दोनों, कोई डाउट है? सर समझ गया। ओके चलिए अब नाउ हियर वी कैलकुलेट इट्स प्रोडक्ट। हम इन दोनों का प्रोडक्ट निकाल रहे हैं। तो प्रोडक्ट आ गया अपना कितना, इसमें इसका प्रोडक्ट करना है। तो ब्रैकेट ओपन कैसे करते हैं? पहले 3P को 3Q में मल्टीप्लाई करेंगे तो 9PQ आएगा, फिर 3P को माइनस 2P में मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 6P स्क्वायर, फिर माइनस 2Q को प्लस 3Q में मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 2Q इंटू 3Q माइनस 6Q स्क्वायर, और माइनस 2Q इंटू माइनस 2P तो प्लस 4PQ आएगा। ये आता है दोनों का प्रोडक्ट। यहाँ तक कोई डाउट है किसी भी बच्चे को तो अभी भी पूछ लो। नो सर। नो सर। ओके इसके नहीं बाद सर। एक लाइन, हाँ एक बात और मैं लिख रहा हूँ, प्रोडक्ट को अपन देखो फाइनली और क्या लिखते हैं। अगला स्टेप ये है, सर PQ में -2/3 लिख दो ना। हाँ वो बाद में लिखेंगे, अभी रुक जा, 9 उसकी जरूरत है अभी, रुक जा 9PQ और 4PQ ऐड हो जाएंगे तो कितना हो जाएगा ये 13PQ। ठीक है 13PQ। और इन दोनों टर्म्स को हमने माइनस कॉमन लेके लिखा है -6, तो क्या आएगा अंदर P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर। यहाँ तक कोई डाउट? समझ गया अभी? ओके अब देखो ध्यान से देखते जाइएगा भैया सब जने, फिर मत बोलिएगा नहीं समझा है। ये जो P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर लिखा था, इसमें मैंने
PQ ऐड और PQ सब्ट्रैक्ट किया तो आपको बुरा तो नहीं लग रहा है? ऐसा कर सकते हैं अपन? बुरा तो नहीं मानोगे? नो नहीं सर। हाँ, चलो यहाँ तक, एक बार बता दो क्या। यहाँ तक। अबे PQ ऐड किया, PQ सब्ट्रैक्ट कर दिया, बैलेंस हो गई। अच्छा ठीक है स्क्रीनशॉट लो इसका। हाँ एक मैं हटा दूंगा, स्क्रीनशॉट ले लो उसका, फिर नहीं आएगा ये वापस हाँ दोबारा। मिटा दो हाँ। हो गया। सभी तो लोग ले लो जल्दी। PQ माइनस PQ एक बार समझा दो। PQ ऐड और PQ किसी भी नंबर में कोई ऐड और सब्ट्रैक्ट करो तो बैलेंस रहता ना इक्वेशन, कर सकते कि नहीं ये बताओ, हाँ या ना बताओ। यस सर। चलो ठीक है, यस सर। ओके। अब ये बताओ कि यदि मैं इसको 2PQ ऐड करूं और 2PQ सब्ट्रैक्ट करूं तब तो बुरा नहीं लगेगा? ऐसा भी चलता नो क्या? चलता सर। चलता? चलो ठीक है, अब चला लेते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है आपने, मैं लास्ट लाइन छोड़ के बाकी सब हटा रहा हूँ। नाउ देखो, अभी प्रोडक्ट आ गया, बस एक लास्ट लाइन है, उसके बाद अपना आंसर है। ये 13PQ एज सच माइनस 6 टाइम्स एज सच ब्रैकेट, ये जो 3 टर्म्स लिखे हैं, माइक म्यूट करो किसका ऑन है, ये 3 टर्म्स को अपन लिख सकते हैं P प्लस Q का होल स्क्वायर, A प्लस B होल स्क्वायर की आइडेंटिटी, ठीक है, और माइनस 2PQ रिमेन्स एज सच। नाउ अगेन ओपन दी ब्रैकेट, 13PQ माइनस ये 6 माइनस 6 अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूं, और ये कितना हो जाएगा प्लस का 12PQ। अब आ गया अपना वैल्यू, तो 13PQ में 12PQ ऐड करेंगे तो 25PQ माइनस 6P प्लस Q का स्क्वायर। ये दोनों वैल्यूज डाल दीजिए अब यहाँ पर। 25 PQ का वैल्यू कितना है -2/3, और P प्लस Q का वैल्यू कितना है 5/3। डन, दोनों का वैल्यू डाल दिया, सम का और प्रोडक्ट का। इसका अब यूटिलाइजेशन खत्म हो गया, इसकी जरूरत खत्म हो गई। इसको कैलकुलेट कर लो तो आ जाता है आपका सम, सॉरी प्रोडक्ट। क्या आएगा देखो, कैलकुलेट करो, ये आता है -50/3, और ये भी आएगा -50/3। आप कैलकुलेट करके देखिएगा। तो नाउ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स भी हमारे पास आ गया। सम ऑफ रूट्स कितने निकाले थे आपने 5/3, यस। सम निकाला था 5/3, प्रोडक्ट निकाला था -100/3। ये सम लिख देता हूं मैं, सम अपन पहले निकाल चुके हैं 5/3। सो नाउ वी हैव सम एंड प्रोडक्ट बोथ। तो क्या होता है, रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² माइनस सम ऑफ रूट्स प्लस 5/3 प्रोडक्ट ऑफ x रूट्स। minus 100/3। 3 से मल्टीप्लाई कर दो एंड यू गेट द आंसर। छापिए, फर्स्ट ऑप्शन। ओके छापो इसका। नहीं सर लिख लिया ना, पहले ही सॉल्व कर लिया। चलिए, तो आज के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सर किस सभी चीज को। की? सर सॉन्ग गाना रह गया। सर एक गाना गाओ ना सर प्लीज। बहुत लेट हो गया अभी। नहीं सर, नहीं, इसमें हमको दूसरी हमको नहीं, मेथड है। हमको चलता है, हमको चलता है। हम घर पे ही है, हमको कहीं नहीं जाना। हमको जाना भी है ना घर पे मार्केट आप- में अभी। नहीं नहीं, मैं मार्केट जा रहा हूँ। अरे सर बिग बास्केट से मंगाओ ना सर। नहीं ना, 2 लाइन गा लो। चलो ओके। गाओ ना, हाँ गाओ। गुड इवनिंग ऑल, अरे सर बाय। नहीं ना सर। आपने बोले थे ना सर पहले।
अरे गाना तो बोल दो सर। सर प्रॉमिस किए थे। कम नहीं करना गाना तो सजेस्ट करो सर को। कोई सितम कर लेना सर थोड़ा नया सॉन्ग गाओ ना। प्यार बड़े वाले। कभी कम नहीं करना कोई सितम कर लेना मर जाएंगे आशिक वरना इतना करम कर लेना प्यार कभी कम नहीं करना कोई सितम कर लेना थैंक यू सो मच बाय सर गुड इसके इवनिंग ऑल अलावा दूसरी Once में more, बढ़िया सर। once more, Okay, once sir. more, Bye, once sir. more. बाय बाय एवरीवन Sir, बाय सर। नहीं अब नहीं चलो Thank you, sir. Bye, sir. Thank you, sir. Bye, sir. सर सर एक और गाना मार्केट मत जाओ सर आप Thank you, मार्केट मत sir. जाओ सर वहाँ पे डेंजर है सर